न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। किरीट सोमैया ने बांग्लादेशियों के खिलाफ सौंपे सबूत। बजट की आलोचनाओं के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने विपक्ष पर कसा गुलियन सिंड्रोम के लक्षण दिखते ही सरकारी अस्पताल का रुख करे मरीज, पालक मंत्री। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। किरीट सोमैया ने बांग्लादेशियों के खिलाफ सौंपे सबूत। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मांग की है कि मालेगांव में बांग्लादेशियों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मुहैया कराने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सोमैया ने विभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रवीण गेडाम को सबूत सौंपे, जिसमें दावा किया गया है कि कम से कम 100 बांग्लादेशियों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर जन्म प्रमाण पत्र हासिल किया। इस्माइल नामक एक व्यक्ति ने कथित तौर पर जन्म का कोई सबूत पेश किए बिना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जिसे राजस्व विभाग ने नोट किया था। सुबह ने मालेगांव तहसील कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर धोखाधड़ी में मिली भगत का आरोप लगाया, जिसके कारण उन्होंने देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने जिला कलेक्टर के कार्यालय में डॉक्टर गिडाम से मुलाकात की और बाद में मीडिया प्रतिनिधियों से बात की। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है कि मालेगांव में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं ने जन्म प्रमाण पत्र हासिल किया और बाद में भारतीय नागरिकता और आधार कार्ड हासिल कर लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मालेगांव में बांग्लादेशी नागरिकों को गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड दिए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इसमें तत्कालीन तहसीलदार और अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। अगली खबर, बजट की आलोचना के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने विपक्ष पर कसा तंज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं की घोषणा की है। बजट में कई चीजों को टैक्स फ्री किया है, साथ ही कुछ चीजों पर टैक्स को कम किया गया। इससे कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। बजट का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इनकम टैक्स में दी गई राहत रहा। विपक्ष के कई दलों ने इसकी सराहना की, लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने इस बजट की आलोचना की। विपक्ष की आलोचनाओं पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने जवाब दिया, साथ ही बजट की सराहना भी की। केंद्रीय मंत्री बजट 2025 पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। विपक्ष कहता है कि बजट बेकार है, लेकिन उनका नजरिया ही बेकार है। बजट की सराहना करते हुए मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि यह बजट अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। बिहार को नए प्रावधान दिए गए हैं क्योंकि यह एक बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में विभिन्न विभागों के लिए अच्छे प्रावधान दिए गए। आयकर में राहत एक बेहतरीन फैसला है। अगली गुलियन सिंड्रोम के लक्षण दिखते ही सरकारी अस्पताल का रुख करे मरीज। महाराष्ट्र के जलगांव में 45 वर्षीय महिला को गुलियन सिंड्रोम नामक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार का पता चला है। सौभाग्य से उनकी हालत स्थिर और उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उचित उपचार मिल रहा है। इस मामले में सबसे खास बात यह है कि मरीज का कोई यात्रा इतिहास नहीं, जो अक्सर जीबीएस मामलों में एक सामान्य कारक होता है। ऐसे कुछ चिंताएं पैदा हुई है, लेकिन अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मंत्री गुलाबराव पाटिल, जो जलगांव जिले के पालक मंत्री भी है, मरीज की स्थिति की जांच करने के लिए अस्पताल गए। उन्होंने नागरिकों से न घबराने की अपील की है और उन्हें प्रोत्साहित किया गया, अगर उनमें कोई लक्षण दिखाई दे तो वे सरकारी अस्पताल जाएं। महाराष्ट्र में जीबीएस का यह पहला मामला सामने आया है और अधिकारी इसे और फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।